Good morning, everybody. कल रात में there were like 3 to 4 questions on the same topic, or I would want to answer those in a shot. If you are connected here, you can join this live session, and in case you are offline at the moment, you can refer to this video later. I'll keep it posted for 30 days. After we discuss the example of the bicycle wheels, कि कैसे चक्रास काम करते हैं, कैसे चक्रास हेल्प करते हैं एनर्जीज को ऊपर और नीचे करने के लिए, उससे रिलेटेड 2-3 लोगों ने क्वेश्चन पूछा. 2 लोगों ने तो ये भी पूछा है कि आप जो मतलब मैं किस स्टेट में हूँ. देखिए, इट्स काइंड ऑफ फीलिंग दैट इज़ नॉट वेरी इजी टू शेयर कि आपने क्या अनुभूति की है. अगर लोग कहानियाँ सुनेंगे कि किसको क्या बेनिफिट हो रहा है स्पिरिचुअलिटी से या मेडिटेशन से, तो सबको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा सब लोगों से. No two people can have the same experiences, and at times it is possible that people have similar experiences, but कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम वैसे एक्सपीरियंस आप करो जैसा अगला कर रहा है. उस केस में क्या होता है कि आप नॉर्मली अगर आप देखो तो आप अगर किसी बहुत सिद्ध महात्मा के साथ बैठे हुए, अपने आप आपके जो थॉट्स हैं ना वो प्योर होते चलेंगे. अगर आप मंदिर में बैठे हो, आप अगर ऐसे किसी जगह पर बैठे हो कि जहाँ के वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं ऑलरेडी, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिविटी फील होने लगेगी. सिमिलरली जब आप मेडिटेट करते हो या अपनी आत्मा को थोड़े ऊपर के लेवल से कनेक्ट करते हो, हायर वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको फील गुड होने लगता है. बाय डिफ़ॉल्ट यू फील गुड, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू स्टार्ट फीलिंग एनलाइटेंड. आप अगर एक हैबिट बना लो, आप अगर मंदिर जा रहे हो ना, तो सिर्फ इसलिए मंदिर नहीं जाओ कि आपको सिर्फ जाके घंटी बजाना है और पंडित जी को राम राम कहनी है और वापस आ जाना है, या जाके तिलक लगाना है वापस आ जाना है. लेकिन अगर आप सच्चे मन से मंदिर जाओ, मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कई लोग सिर्फ इसलिए मंदिर जाते हैं, सुबह उठ के नहा के लोटे में पानी लेकर चले जाएंगे कि शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, लेकिन वो जल चढ़ा के और वहाँ पे जस्ट गॉसिपिंग करेंगे इधर उधर की. और आजकल तो बहुत ही इजी हो गया है लोगों के लिए कि ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे चले जाओ, खासकर ये छुट भैया नेता लोगों के लिए, कि आप छोटी जगहों पर चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, प्रसाद करवा दो, भंडारा करवा दो. वहाँ पे श्रद्धा ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होती, लोगों के मन में अगर श्रद्धा है तो रहती है, पर ज़्यादातर दिखावा रहता है. तो ऐसा जो दिखावा है और आप सिर्फ कनेक्ट कर रहे हो लोगों से कि आपको अपने जीवन में कनेक्टिविटी चाहिए, भीड़ बढ़ाना है, तो आप लोगों से तो कनेक्ट हो रहे हो, नो डाउट, लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, पर क्या आप भगवान से कनेक्ट कर रहे हो? अल्टीमेटली आप किसी भी भगवान की पूजा करो, आप कृष्ण जी को मानो, आप विष्णु जी को मानो, मतलब एक ही विष्णु जी को आप किसी भी रूप में मान लो, या आप शिव जी को मानो, आप माता रानी को मानो, आप किसी को भी मानो. अल्टीमेटली
एक दूसरे का कनेक्शन आपको दिखेगा, सभी का एक दूसरे से कनेक्ट दिखेगा। एंड अल्टीमेटली आपको जो कनेक्ट करना है वो करना है ऊपर वाले से, जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं। तो मतलब व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि लोगों ने मेडिटेशन को धर्म से जोड़ रखा है, रिलीजन से जोड़ रखा है, कि अगर आप मंदिर जाते हो तो आप स्पिरिचुअल हो। पर सोच के आप देखना कि आपके आसपास जो रेगुलर मंदिर जाते हैं, क्या वो सच में आध्यात्मिक है या धार्मिक है? और जो धार्मिक हैं वो अंदर से, अंतर्मन से कितना धार्मिक है? आपने मंदिर में जाके जल चढ़ा दिया, आप मिठाई के बहुत सारे डब्बे ले गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, और उसके बाद वहां से निकल के आपने क्या किया? गरीबों में बांटा भी नहीं, आप उसको लेकर चले गए किसी बड़े नेता के यहाँ, बड़े बड़े लोगों के बीच में बांटने के लिए। आपने भेदभाव कर लिया। तो क्या आप परमात्मा से जुड़े? क्या आपने धार्मिक कार्य किया? दूसरा एग्जाम्पल, और टीवी पे से आप रोज देख सकते हैं, एक कथावाचक है, नाम नहीं लूंगी। पहली बात तो उन्होंने टोटके बना रखे हैं, मतलब उन्होंने बहुत एक पुराण को टोटके की किताब बना दिया है। कथा तो वो सुनाते नहीं है, कथा के अलावा वो सारी बातें करते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं। और सबसे मजे की बात ये कि कोई अगर उनका आदर सम्मान करने आता है तो आप देखना, दुशाला, जो गमछा, दुशाला, शॉल, रामनामी, इस किस्म के जो वस्त्र लेकर आते हैं, क्योंकि लोग सम्मान के लिए क्या करते हैं, एक वस्त्र लेकर आएंगे, नारियल लेकर आएंगे, मतलब शाल और श्रीफल, ये हमारे यहाँ सम्मान का प्रतीक है। तो जब कभी कोई शॉल या श्रीफल चढ़ाएगा, आप देखना, जो गौर से देखना उसके वीडियोस, तो जो बहुत अच्छा सा, महंगा सा, सुंदर सा, डिफरेंट सा रहेगा, उसको वो गले से उतार के साइड में रख लेंगे, और जो बाकी है वो वहीं दूसरे लोगों को देते चलेंगे। तो अगर आप किसी गद्दी पे बैठे हो और मन से लालच नहीं निकाल पा रहे हो, आप समझ रहे हो आप लोग कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे इस सेंटेंस को पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो दिखावे वाली चीज है, क्या फायदा इन दिखावों का? मतलब धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, विश्वास के नाम पे, फेथ के नाम पे भी भेदभाव। एनीवेज, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस कि कौन क्या कर रहा है, पर स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिकता है, और जो धार्मिक मेडिटेशन, पूजा पाठ है, इनका जो डिफरेंस है, यदि आप सच में खुद को स्पिरिचुअल कहलाना चाहते हो ना, आप जिनसे भी कनेक्ट हो, जिस एलिमेंट से भी, आप गॉड एलिमेंट से, जिस चीज के थ्रू भी कनेक्ट हो, गॉड पार्टिकल से, वहां पर आपके पास में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं बचती। आपका ये मैटर नहीं करेगा कि कौन देख रहा है कि मैं कितनी देर मेडिटेट कर रहा हूँ, कौन जान रहा है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, कौन मुझे उस चीज के लिए मेरी तारीफ कर रहा है कि हाँ भाई मैं मेडिटेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पर वहां पे क्या मैटर करेगा कि मेरी जो आत्मा है वो उस परमेश्वर से कनेक्ट कर रही है कि नहीं। मेरी जो भक्ति है
मैं अगर सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा सरेंडर करना मेरे ईस्ट के पास में पहुंच रहा है कि नहीं। आप उसे कोई नाम दो या ना दो, अपनी आत्मा को जब आप हायर लेवल पे लेकर चल रहे हो, अपना जो एक आत्मिक कनेक्ट बना रहे हो उस परमेश्वर के साथ में, तो आप किस रास्ते पे चल रहे हो वो मैटर करता है। आपने किस प्रकार से योग किया वो मैटर नहीं करता। आपने संन्यास लिया कि नहीं लिया मैटर नहीं करता। पर जितनी देर आप जुड़े हुए हो या जितनी देर आप जुड़ना चाहते हो, उतनी देर पे आपने किस तरीके से कनेक्ट किया वो मैटर करता है। कई लोग घंटों भगवान की पूजा करते हैं, घंटों सारे मंत्र बोलेंगे, सारे पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जैसे ही उठेंगे आसन से, मुंह से गाली निकलनी शुरू हो जाएगी। अंदर शांति है ही नहीं। चीखना, चिल्लाना, इरिटेट होना, गालियां देना। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी, बहू, अपनी सास के लिए आई थी कि मैं क्या करूं कि वो मेरे से 2 मिनट प्यार से बात कर ले। आई तो वो टैरो के लिए थी, एस्ट्रो टैरो रीडिंग के लिए। जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा तुम्हें क्या परेशानी है भाई, तुम्हारी सास तो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, बहुत सत्संग वगैरह जाती हैं, सब करती हैं। बोले हाँ, तो उसमें कोई मनाही नहीं है उनको कि वो ना जाए ना करें। दिक्कत उनके साथ ये है कि दिन भर पूजा पाठ करती रहती हैं, दिन भर पूजा पाठ करती रहती हैं, दिन भर उनके मिलने जुलने वाले आते रहते हैं, उनके सामने सब हंस के बोलेंगी, दिखावा करेंगी, और अगर उनके मन का कुछ नहीं हुआ तो उठा के थाली फेंक देंगी, लात मार देंगी, पैर से धक्का दे देंगी, बहुओं को हाथ से धक्का दे के गिरा देंगी, किचन में कुछ काम का नहीं हुआ तो गर्म पानी फेंक देंगी, बर्तन तोड़ देंगी। तो ऐसा धर्म किस काम का? मतलब फिर क्या दिखाना चाहते हो? आपके आसपास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। मैं जो भी कह रही हूँ आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। अब आपने अपने घर में नियम बना रखा है कि आप पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे और उसके बाद भगवान जी का भोग चढ़ाओगे, और आप मंत्र बोलते रहोगे, कृष्ण जी का मंत्र बोलोगे या वासुदेव जी का मंत्र बोलोगे, कुछ भी आप बोलोगे, लड्डू गोपाल के लिए मंत्र बोलोगे, और मन में जब भोग बना रहे होगे, अरे यार लड्डू गोपाल का भोग बनाना है, अरे यार ये करना है, अरे यार वो करना है। तो जब आप उसमें चिढ़ रहे हो, अरे यार ये नहीं हुआ, अरे यार ये काम भी बाकी है, तो जब आप किसी काम को काम समझ के करोगे और अपने आप को धकेलोगे कि ये करना है, खींचोगे कि ये करना है, you'll have to pull yourself to it, you'll have to push yourself to do it, तो वो तो भक्ति भी नहीं है। जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, वहाँ अरे यार करके तो बात ही नहीं होती। और अगर आपने अरे यार से सेंटेंस शुरू कर लिया, which means internally you are highly irritated, तो आपने फिर क्या किया? जितने नाम लिए, जितने हरि नाम लिए, वो आपने सब दान कर दिया, उसका पुण्य गया, तो क्या फायदा हुआ? कोई भी चीज है, किसी भी बात पे
अब आपने खाना बनाना है, घर वालों के लिए खाना बनाना है, एग्जाम्पल के तौर की बात कर रही हूँ, या आपकी वाइफ खाना बना रही है, आप ऑफिस से थके हारे आए, काम से थके हारे लौटे, और आपने, वैसे तो नॉर्मली पानी चाय मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है आपने मांग लिया चाय या पानी, और उसने बोला अरे यार खुद उठ के ले लो, वही वाली फीलिंग भगवान जी को भी आती हो। तो जब आप धर्म के नाम पे दिखावा करते हैं, मेडिटेशन के नाम पे दिखावा करते हैं, अब आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन आसपास क्या चल रहा है उसके लिए आप एक आंख खोल के देख रहे हैं, दूसरी आंख खोल के देख रहे हैं, तो क्या फायदा? या तो आप कनेक्ट हो जाओ ऊपर वाले से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो समझ में आता है। पर अगर आप कनेक्टेड ही नहीं हो, आपकी सोल कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है, और आप सिर्फ दिखावे के लिए 20 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हो, क्या फायदा ऐसे मेडिटेशन का? बहुत सारी चीजें हैं अंडरलाइन, कोट मेडिटेशन अनकोट, you know, it has to begin within you, it has to begin somewhere from the heart। आप जब प्यार करते हो किसी से तो वो बड़ा एफर्टलेस होता है। प्यार तो सभी ने किया ही होगा कभी ना कभी, जिसने नहीं किया होगा ऐसे बहुत कम लोग होंगे। हो सकता है कि किसी ने एक्सप्रेस ना किया हो, पर प्यार तो जरूर किया होगा, किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से, भगवान से। अगर हम प्यार की बात करते हैं, भगवान से प्यार की बात करते हैं, तो वहाँ दो चीज होती है, या तो सच में दिल से प्यार होता है, और नहीं तो डर के मारे प्यार होता है कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो भगवान जी ये करेंगे। तो अगर प्रीति है, प्रेम है, प्यार है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर प्रेम नहीं है, भय वाली भक्ति है, तो भगवान ही बचाए। और जो सवाल था बेसिकली कि मैं मेडिटेशन करता हूँ लेकिन मुझे कुछ उससे फ़ायदा नहीं पहुँचता, मैं मन नहीं लगा पाता, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि कोई भी चीज़ कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द मोटिव। जहाँ पे रीज़न प्यार है तो वो अपने आप होगा, जहाँ पे रीज़न दिल से जुड़ा हुआ कुछ है, कनेक्शन है, तो वो अपने आप होगा। लेकिन जो कनेक्शन दिल से है ही नहीं, जिसको आप पुश कर रहे हो, खुद को आप खींच रहे हो किसी चीज़ के प्रति, या डर के मारे कर रहे हो, तो कब तक रहेगा? चलो आप कॉलेज गए और कॉलेज में आपको बहुत सारी लड़कियां दिखी, उसमें से एक लड़की आपको कुछ खास दिखी, या एक लड़का आपको कोई कुछ थोड़ा सा खास दिखा, आप उसके प्रति एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एक इन्फैचुएशन फील कर रहे हो, और अगले दिन आपको उसका इंतज़ार रहेगा कि वो दिखे। आपको नाम नहीं पता, आपको कहाँ से है, किस स्ट्रीम से है, किस क्लास से है, किस सेक्शन से, आपको नहीं पता, पर आपको ये पता है कि हाँ वो लड़की है, मुझे दिखी थी, या वो लड़का है, वो मुझे दिखा था। दैट इज़ इन्फैचुएशन, कि आप बिना कुछ उसके बारे में जाने उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। सिमिलरली आप अभी जिस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप खोज कर रहे हो किसी चीज़ की, यू आर अ सीकर, आप किसी चीज़ की तलाश में हो। तो जब आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ की तलाश में हो, हम परमेश्वर की बात करें तो आप नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। आपने उनका स्वरूप वो देखा है जो मानस स्वरूप बना हुआ है,
कि हाँ ये ऐसे दिखते थे, ये ऐसे दिखते होंगे, ये इस किस्म से इनका है, ये इनका वाहन है, ये इनका शस्त्र है, ये इनकी छवि है आपने जो देखी। पर उसके अलावा क्या? आप नेचर जानते हो, आपने उनकी कथाएं सुनी, उनको कहानियों में सुना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सुनते हैं तो हमको बिना मिले ही उससे बड़ा लगाव सा हो जाता है कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है। और कई बार क्या होता है कि हम कोशिश करके भी नहीं समझ पाते हैं कि वो कौन है, क्या है, बिकॉज वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग, वी आर नॉट फोकसिंग। हम अपने मन की कहीं ना कहीं चला रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज पे काम कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स सोच के चल रहे हैं कि अगर हम मेडिटेट नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। दिल से जुड़ो, अगर जुड़ना ही है तो दिल से जुड़ो, वरना मत जुड़ो। किसी ने आपको बाध्य नहीं किया है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। अपने आराध्य से जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, धर्म के नाम पे पूजा पाठ करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब एक मम्मा है, बच्चे को सिखा रही है कि पूजा करनी चाहिए, भगवान जी के हाथ जोड़ने चाहिए। बच्चे ने अपनी माँ के कहने पे भगवान जी के आगे हाथ जोड़ दिए। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, मन उस लड्डू पे लगा हुआ है जो वहां पे चढ़ा हुआ है प्रसाद में। तो वैसे पूजा मत करवाओ, प्रसाद दो और जाने दो। क्योंकि वहां पे फिर वही भावना आएगी, अरे यार भगवान जी आपकी पूजा जल्दी खत्म क्यों नहीं होती, मुझे प्रसाद क्यों नहीं मिल रहा है। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने अरे यार करके दे दिया, चाहे अपनों को, चाहे अपने को, चाहे भगवान को, ईश्वर को, किसी को भी, तो अरे यार में एक बाध्यता है। आपका जो कनेक्शन ऊपर वाले से होना चाहिए ना, वो निर्बाध्य होना चाहिए। वहां कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, वहां ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो। मेडिटेशन के लिए भी सेम एप्लीकेबल है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, फोर्सफुली आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर से वो बात नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते हो। कुछ लोग मेरे पास टैरो सीखने आते हैं, वो तो 3 दिन में सिखा देते हैं, वो तो 99 रुपीज़ लेते हैं, 299 रुपीज़ लेते हैं, 500 रुपीज़ लेते हैं। जाओ ना सीखो, किसने मना किया? आपको 99 रुपीज़ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लोग तो फ्री में भी सिखा रहे हैं। आप सीखो, यू फ्री, बिकॉज यू हैव चॉइसेस, यू आर फ्री टू चूज फ्रॉम। सिर्फ सर्टिफिकेशंस ले लेने से, सिर्फ चीज़ें कर लेने से आपका इंट्यूशन अगर स्ट्रांग हो जाता तो क्या आप लाइफ में गलत डिसीजंस लेते? आपने टैरो सीख लिया, आपने अपने आप को बहुत कुछ बना लिया, आपने टैरो रीडिंग भी सीख लिया, एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली, सब कर लिया, लेकिन आप गाइडेंस सही नहीं दे पाए, क्या फायदा हुआ? मैं ये नहीं बोलती कि 100% एक्यूरेसी होती है एस्ट्रोलॉजी में या टैरो में, पर कुछ हद तक तो हो। तो चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे वो एनर्जीज हो, ब्रह्मांड हो, चाहे वो जीता जागता इंसान हो, चाहे वो कोई विद्या हो, चाहे कुछ हो, अगर आप उससे मन से नहीं जुड़े, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपने उस चीज को किया, टूल बनाया, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप मेडिटेट भी करना चाह रहे हो
तो आप ये देखो कि आप क्यों मेडिटेट करना चाह रहे हो। आँख बंद करके बैठने से पीस नहीं आएगा, मंत्र बोलने से भगवान नहीं आएंगे, माला फेरने से मन नहीं बदलेगा, मिठाई बांटने से पाप नहीं कटेंगे, नारे लगाने से आप धार्मिक नहीं हो जाओगे। दिखावा बंद करो, जुड़ना है तो मन से जुड़ो, नहीं तो मत करो। भगवान है, उनकी भक्ति करो, भगवान के नाम पे टोटके मत करो। हाँ, ऐसा हुआ था, ये चीज़ जानी थी, उसने की थी, उसको बेनिफिट मिला, मुझे भी कोई बेनिफिट चाहिए, मैं भी ये करके देखता हूँ। वो अपनी परेशानियों की सल्यूशन की बात है। दुनिया के सामने रो रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर के सामने रो रहे हो, वो बात सुनेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो जीवन में, आपका उद्देश्य क्या है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये भी मैटर करता है। तो अगर नारे लगा रहे हो तो अच्छी चीज़ के लिए लगाओ, लोगों को जोड़ रहे हो तो अच्छी चीज़ों के लिए जोड़ो। अगर एक इंसान को हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, किसी एक के लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सकते हो, पॉजिटिव चेंज, तो ज़रूर लेकर आओ। खुद भी फ़ायदे में रहोगे, दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाओगे। पर लालच में आके दिखावे के लिए सिर्फ फॉर द सेक करना है तो आई डोंट थिंक दैट इज़ एडवाइजेबल, नॉट बाय मी। आगे आपकी मर्जी। हम वाई वी आर मिक्सिंग थिंग्स अप इज कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आसपास से देख के हम सीखते हैं। हमारे सामने कोई कर रहा होता है कुछ और, तो हमें दिखाई दे जाता है कि वो ऐसा कर रहा है, अरे वो तो दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ढकोसले हैं। और वही चीज़ जब हम कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो क्या फ़ायदा ऐसा करने का। आई होप वो आंसर मिल गया होगा आपको कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। कंसंट्रेट करने के लिए आपको दिल से जुड़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ से। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है, त्राटक कीजिए। 10 दिन 11 दिन त्राटक करके देखिए, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। आपको अपनी सोच को या अपने दिमाग के जो घोड़े हैं वो थोड़ी देर के लिए उनको लगाम देना पड़ेगा। आपका फोकस पूरा ले जाना पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं कि आँखों के बीच में आज्ञा चक्र वाली जो जगह है, उसी पे आपको फोकस करना है। अब अगर वो चक्र आपका बैलेंस ही नहीं है, आप में एकाग्रता है ही नहीं, तो आप कहाँ तक एनर्जीज को वहाँ लेकर आओगे। सर दर्द होने लगेगा आपको। आप 5 मिनट आँख बंद करके बैठोगे, आपको लगेगा कि आपकी दुनिया हिल रही है, आसपास सारी चीज़ें उठापटक मची हुई है, आपकी माइग्रेन शुरू हो जाएगा, आपका सर इतनी ज़ोर से भारी हो जाएगा, चीज़ें हैं आपके आसपास, ऐसा फील होने लगेगा। तो जहाँ पे आपको शांति मिलेगी ही नहीं, तो दोबारा आप उस जगह पे जाने की कोशिश भी करोगे क्या। तो द फर्स्ट रूल ऑफ मेडिटेशन इज काम योरसेल्फ। खुद को पहले शांत कर लो, अपने से बात करो, spend time with yourself. Try to figure out what you want out of meditation. Why are you meditating? What's making you come close to God?
अगर आपने सरेंडर कर दिया तो सरेंडर कर दो, आगे वो संभाल लेंगे। और अगर आप सरेंडर नहीं कर पाए, अगर आप डाउटफुल हो अपने आराध्य के प्रति, तो फिर कोई क्या कहेगा? या तो फिर आप उसको सब कुछ मान लो और उसके हाथ में दे दो, फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ मैं उन पे भरोसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। एंड नेवर 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 एवर मिक्स धर्म विद अध्यात्म। मेडिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, पूजा पाठ इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, दोनों ही ईश्वरीय मार्ग हैं, दोनों ही भक्ति के रास्ते हैं। एक जगह आप किसी रूप में उससे कनेक्ट हो रहे हो और दूसरी जगह आप अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ में, अपनी आत्मिक शक्तियों के साथ में उससे कनेक्ट हो रहे हो। तो चीज़ें तो डिफर करती हैं, मैटर भी करती हैं, पर किस लेवल तक आप कनेक्टेड हो रहे हो ये डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस्ड हो, कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। और वो एक दिन में नहीं आएगा, आपको करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूएशन में। जब हम सूर्योदय की बात करते हैं, वही वापस आ रहे हैं ब्रीदिंग पे कि आपकी लेफ्ट नासिका चल रही है या राइट, और आपकी अगर दोनों नासिकाएं चल रही हैं, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तो आप कितने एक्टिवली किसी चीज़ को सोच पा रहे हो, कंसंट्रेशन कितना बढ़ा पा रहे हो, फोकस कितना बढ़ा पा रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। उसके बाद आपकी क्या इच्छाएं? इच्छाएं तो अनंत है, बहुत सारी हो सकती हैं। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। पर उसके लिए हमने क्या एफर्ट्स किए? आप करके तो देखो, मन से करके देखना। मैं विश्वास करता हूं, ये बोलना नहीं है, मुझे विश्वास है, ये मानने लगना है। चीजें अपने आप होने लगेंगी। आई कैन सी पीपल कमेंटिंग, बट मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। I'll definitely get back once I'm able to read the comments. So, thank you all for connecting. Have a great day ahead. Stay positive, be yourself. Stay blessed. Thank you.